Good morning. In this part of the video, we are going to cover B.2 question answer from Gillu. This is lesson number 3 written by Mahadevi Verma. इससे पहले हमने B.1 किया था, so you can watch that video to know the question answer. So the first question that is on the screen वो ये है आपका. The first question is, how would Gillu inform that he was hungry? यहाँ पे वुड का प्रयोग कर रखा है, ध्यान से देखिएगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज कर रखा है. हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री, मतलब गिल्लू कैसी सूचना दिया करता था. वुड का मतलब जो पास्ट में एक्शन होते हैं रिपीटेडली, उसका यूज यहाँ पे किया गया है. कैसे वो सूचना दिया करता था दैट ही वाज हंग्री, कि वह भूखा है, कि वह भूखा था, उसे भोजन चाहिए. होता है ना, बच्चा भी क्या होता है, जब भोजन चाहिए होता है तो क्या होता है, रोने लगता है. उसको पता है नहीं रोएंगे तो हमें दूध नहीं मिलेगा या भोजन नहीं मिलेगा. इसी तरीके से गिल्लू बिहेव करता था, तो उसी के ऊपर इसमें लिखा हुआ है. तो आंसर में दे रखे हैं कि गिल्लू वुड लेट द नैरेटर नो ही वाज हंग्री. गिल्लू जो है, खास करके जो नैरेटर महादेवी वर्मा होते हैं, उसको जानने दिया करता था कि वो भूखा था या भूखा है. अब वो कैसे करता था उसके बारे में दे रखा है. ही डिड इट बाय मेकिंग अ साउंड लाइक चिक चिक. वह ऐसा किस तरह से करता था, तो चिक चिक का आवाज करके, चिक चिक का आवाज उसके मुंह से निकलता था. दिस वॉज हिज वे ऑफ आस्किंग फॉर फूड. यही वह तरीका था उसका भोजन मांगने का, कि भाई भोजन दो मुझे, मैं भूखा हूं. When he felt hungry, he would come near the narrator to get attention. जब उसे भूख लगती थी तो वह नैरेटर के पास आ जाया करता था. नैरेटर वही है जो कहानी को बताते हैं, या महादेवी वर्मा भी हो सकती है सेल्फ, ठीक है, ताकि उसका ध्यान आकर्षित किया जाए. टू गेट अटेंशन, गेट अटेंशन मीन्स ध्यान खींचना, आकर्षित करना. इट वॉज लाइक हिज स्पेशल लैंग्वेज. ऐसा मालूम पड़ता था कि खास करके यह उसकी स्पेशल भाषा है. टू कम्युनिकेट हिज नीड्स, मतलब उसे अपनी जरूरत के बारे में बताने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए, सूचना देने के लिए. देयरफॉर, इसी कारण से, whenever the narrator heard चिक चिक, जब कभी भी नैरेटर चिक चिक की आवाज सुनता था, she knew it was time to feed गिल्लू, तो वह जान जाती थी कि अब गिल्लू को खिलाने का समय हो गया है. she would give him biscuits और काजू, वह उसे बिस्किट या काजू दिया करती थी. his favorite food, जो कि उनका फेवरेट फूड था. क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पर. What prompted the narrator to set गिल्लू free? क्या ऐसा चीज है जिसने नैरेटर को उकसाया या मन में उसके आया कि गिल्लू को आजाद रखा जाए. सेट फ्री मतलब आजाद रखना. तो आंसर में दे रखे हैं, फिर से बता रहे हैं कि नैरेटर कौन है, जो कहानी को बताते हैं या कहानी में मेन कैरेक्टर होते हैं, मेन पात्र होते हैं. तो द नैरेटर न्यू दैट, नैरेटर जानती थी that गिल्लू would be happier and healthier, गिल्लू क्या होंगे, खुश रहेंगे, अधिक स्वस्थ रहेंगे. living in the wild, मतलब जंगल में रह करके, instead of staying inside, घर में रहने के बजाय अगर हम गिल्लू को छोड़ देते हैं तो बाहर खुश रहेंगे और वो healthier भी रहेंगे, मतलब स्वस्थ भी रहेंगे. she removed some nails and created a small opening in the wire mesh window. उसने क्या करी, कुछ कांटी थी, कील थे, उसको उखाड़ दी, हटा दी, और उसने एक छोटी सी जो है वहां पर में दरार बनाई, ओपनिंग बनाई. इन द वायर मेश विंडो, वायर मेश विंडो का मतलब होता है अपनी खिड़की के पास जो है वायर के सहारे जो है जोड़ करके उसने एक रास्ता सा बना दी. In this way, the narrator allowed गिल्लू to explore the outside world. और ऐसा करके नैरेटर ने क्या करी, गिल्लू को इजाजत दे दी कि वो बाहर जाए, बाहरी की दुनिया को एक्सप्लोर करे, देखे कि क्या सब हो रहा है बाहर में. एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, नई नई चीजों छानबीन करना, देखना कि कहां पे क्या है, तो उसी को एक्सप्लोर कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर में. व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्विरल्स? जो गिलहरियां होती है, इनका जीवन काल क्या है या कितना होता है? तो आंसर है कि स्क्विरल्स यूजुअली लिव फॉर अबाउट 2 years.
which is her average life span? स्क्विरल सामान्यतया, यूजुअली मतलब सामान्यतया लगभग 2 साल जीते हैं। लिव का मतलब यहाँ जीना या रहना। विच इज हर एवरेज लाइफ स्पैन, जो कि उनकी औसत जीवन आयु होती है। बट सम स्क्विरल्स मे लिव लॉन्गर इफ दे आर सेफ एंड हेल्दी, लेकिन कुछ गिलहरियां ऐसी होती है जिनकी जीवन काल इनसे ज्यादा हो सकती है, मतलब 2.5 साल से अधिक भी हो सकती है, अगर वो सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं या स्वस्थ रहते हैं, मतलब हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड? गिल्लू का जो है प्रिय भोजन क्या था? तो आंसर में है गिल्लू लव्ड ईटिंग कैश्यू नट। गिल्लू जो है वो काजू खाना जो है पसंद करता था। इट वॉज हिज फेवरेट फूड, यह उसका प्रिय भोजन था। एंड ही एंजॉयड इट मोर देन एनीथिंग एल्स, और यह इसे किसी और चीज की तुलना में ज्यादा मजा लेके खाता था। द लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ? कब उसका स्विंग या झूला या जगह जिसमें रहता था उसको हटा दिया गया? टेकन ऑफ मतलब हटा देना या तोड़ के फेंक देना। तो आंसर में दे रखे हैं His swing was taken off when गिल्लू departed. उसके झूले को तब हटा दिया गया जब गिल्लू प्रस्थान कर गया, चल बसा। It was part of preparation for his final rest under the संजूही creeper. संजूही की जो लताएं थी उनके नीचे जो है, या उनके अंतिम जो विदाई का स्थान था उसकी तैयारी था कि अब जो है यहीं पर में जो है इनका जो है जगह बनेगा और यहीं उनका जो है डिपार्टेशन का जगह बनाया गया। ठीक है, क्योंकि जब झूले को हटाया गया या जब जिसमें वो रहता था उसको हटाया गया, तो यह उनका एक जो नैरेटर थी उनका एक जो प्रिपरेशन होते हैं, जो तैयारी होती है, उनका एक हिस्सा था। और जब जो मैंने बताया अभी कि इनको सजोही जो क्रीपर होते हैं उन्हीं के नीचे जो है रेस्ट स्थान इनका बनाया गया। जैसे जब मरने के बाद क्या होता है, किसी न किसी व्यक्ति का जो है रेस्ट इस जगह बनाया जाता है, उसी तरीके से इनका भी जो है बनाया गया। तो चलिए इसके साथ जो है वी कंप्लीट हियर द 5 क्वेश्चन आंसर ऑफ द शॉर्ट, and now in the next part of the video we'll cover the 6 question answer in one part of the video. Those are the long answer questions. By then take care of yourself, write all these words and try to prepare them yourself.